आज अपन लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखते हैं। अपन लोग त्रिभुज का जो है जितना भी थ्योरम था 9 थ्योरम था उसमें त्रिभुज का, और उसका जो भी सवाल था ऑप्शनल सहित अपन लोग उसको कर लिए थे। आज अपन लोग निर्देशांक ज्यामिति को देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इसमें जो बेसिक सी चीज़ है अपन लोग 8th से ही जो है 8वीं क्लास से ही अपन लोग निर्देशांक ज्यामिति को देखते आ रहे हैं। और यहाँ जो निर्देशांक ज्यामिति है कुछ अपना क्या उन्नत किस्म का है, इसमें जो है कुछ आगे बढ़ के है। और यहाँ जो है निर्देशांक ज्यामिति का जो है कुछ एप्लीकेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है कुछ। उसका काम है कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन लोग डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला निकालते हैं और एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये 3 चीज़ यहाँ मुख्य रूप से अपन लोग पढ़ेंगे। जो दूरी सूत्र है या फिर जो है वो विभाजन सूत्र है और त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दूरी सूत्र हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, और विभाजन सूत्र आपका सेक्शन फार्मूला हो गया, और क्या एरिया ऑफ द ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और इस तीनों का खासियत यह है कि तीनों जो है निर्देशांक से संबंधित है। और निर्देशांक को जानने से पहले अपन लोग को जानना होगा कि निर्देशांक होता क्या है, और यह जो है यह जिस तल में निर्देशांक डिफाइन होता है परिभाषित होता है उसमें क्या है उसको कार्तीय तल कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन से आप इसको डेवलप किए हैं। इसलिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है जो रियल नंबर के लिए प्लेन है उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो प्लेन है उसको ऑर्गेन प्लेन बोलते हैं। तो उसको जो है दूसरा मैथमेटिशियन ऑर्गेन से किए हैं, इसको कार्टेशियन से किए हैं। तो जब अपना लोग रियल नंबर को है ना किसी प्लेन में दर्शाते हैं, रियल नंबर को प्लेन में दर्शाते हैं तो उस प्लेन को अपना लोग कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर को या क्या सम्मिश्र संख्या को दर्शाते हैं, जटिल संख्या को दर्शाते हैं, तो उसको अपना लोग ऑर्गेन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑर्गेन प्लेन कहते हैं। तो आज अपना लोग निर्देशांक ज्यामिति को देखेंगे, इसके कुछ बेसिक्स को भी देख लेंगे, और फिर जो है इसके डिस्टेंस फार्मूला को अपना लोग देखेंगे और पूरे ड्राइव करके फिर सेक्शन फार्मूला को भी ड्राइव करके देखेंगे। और इसका जो है फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको भी देखेंगे। तीनों चीज़ें आइए अपन लोग देखते हैं। इसमें 7वां है निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और जो अपना लोग देखते हैं, देखिए यह जो है x डैश y डैश इसको x अक्ष बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको y बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। इसको मूल बिंदु या और ये बोलते हैं, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है ना। और यह जो तल होता है बाबू, इसको
कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं बाबू। या दोनों ये एक्स और वाई दोनों जो है रियल एक्सिस है, दोनों क्या है रियल एक्सिस है। और रियल एक्सिस है तो दो रियल एक्सिस है। और यही कारण है कि इस दो रियल एक्सिस से हमेशा जो है रियल प्लेन का जो है क्या फॉर्मेशन होगा, जिसमें जो है रियल नंबर को डिपिक्ट करने के लिए, रियल नंबर को दर्शाने के लिए इस प्लेन का प्रयोग करते हैं। यह कार्टेशियन प्लेन है और दो रियल एक्सिस से बना है और इसलिए इसको रियल प्लेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं रियल प्लेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं रियल प्लेन भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो है मुख्य रूप से जब कोई पॉइंट को कहीं देते हैं, है ना, किसी भी पॉइंट में, ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। जब किसी पॉइंट को दर्शाते हैं, जब किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो उसमें दो चीज होता है, एक एक्स एक्सिस वाला से लेता है और एक वाई एक्सिस वाला से लेता है। क्या है कि हम लोग जैसे बच्चे हैं, हम लोग संतान हैं, तो हम लोग में माँ और बाप दोनों का गुण आता है। यही कारण है कि जब भी निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो वह जो है एक्स एक्सिस से भी उसका संबंध होता है और वाई एक्सिस से भी उसका संबंध होता है ना। और एक्स एक्सिस वाला जो संबंध होता है उसके लिए जो पॉइंट होता है वह प्रथम में लिखा जाता है और जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है उसको सेकेंड में लिखा जाता है। उसको कहाँ लिखा जाता है? उसको सेकेंड पोजीशन में लिखा जाता है ना। जैसे एक्स वाई कोई पॉइंट हो, एक्स वाई कोई पॉइंट हो गया तो जो एक्स एक्सिस से आएगा वो प्रथम स्थान पर और जो वाई एक्सिस से आएगा उसको द्वितीय स्थान पर। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स निर्देशांक है और वाई निर्देशांक है। इसमें हो गया एक्स निर्देशांक और ये एक्स निर्देशांक हो गया और वाई निर्देशांक हो गया। तो एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक को बोलते हैं भुज, एब्सिसा। एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्स जो है क्या है? एक्स जो है वाई एक्सिस से दूरी है और वाई जो है एक्स एक्सिस से दूरी है। इसमें जैसे ही अपना लोग देखते हैं, इसमें लिखना है वाई एक्सिस से दूरी निर्देशांक या ये भी एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि, और दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट बनता है।
कोटि कहलाता है। इसको फिर से देख लेते हैं। यह जो अपना लोग देख रहे थे या कार्तीय तल को देख रहे थे, कार्तीय तल में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। अच्छा, इसको जो है एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष कहते हैं और वाई एक्सिस को वाई अक्ष कहते हैं। और इसमें क्या है कि देखते हैं कि यहाँ जो राइट हैंड साइड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेफ्ट हैंड साइड जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अपर साइड जो है, जो ऊपर वाला साइड है पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे वाला साइड जो है नेगेटिव वाई एक्सिस है। और बीच वाला जहाँ दो एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, यह क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। और यह जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन जो है चार तलों में विभाजित रहता है। यह तल जो है चार क्या कहते हैं, चतुर्थांश में विभाजित रहता है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब किसी भी पॉइंट को अपना लोग जो है किसी तल में दर्शा सकते हैं। प्रत्येक तल में जो है जहाँ पॉजिटिव है, जहाँ नेगेटिव है, जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, उस तरह से अपना लोग पॉइंट को दर्शाते हैं। जो इसमें जो है एक्स जो होता है, कोई पॉइंट जो है यह निर्देशांक है कि वह उस बिंदु का निर्देशांक है। इस निर्देशांक में दो चीज होता है, एक्स निर्देशांक होता है और वाई निर्देशांक होता है। एक्स निर्देशांक क्या होता है, एक्स निर्देशांक वाई एक्सिस से दूरी होता है, उल्टा होता है, ध्यान देना है, उल्टा होता है। क्योंकि एक्स यहां से लिए तो मतलब वाई से, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से दूरी हो गया, और वाई यहां लिए तो ये एक्स एक्सिस से दूरी है, यह एक्स एक्सिस से दूरी है। तो जो एक्स एक्सिस से दूरी होता है वह वाई निर्देशांक या क्या कहते हैं, कोटि कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो एक्स एक्सिस से दूरी होता है तो वाई हो गया, वाई क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक हो गया, उसको क्या कहते हैं, कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं। जो क्या कहते हैं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक बोलते हैं। और एक्स निर्देशांक को एब्सिसा अंग्रेजी में बोलते हैं या भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो ये हो गया अपना लोग का जो बेसिक था उसको इससे आगे अपना लोग एक चीज और देखेंगे कि यदि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, और यदि कोई बिंदु वाई एक्सिस पर है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। उसके निर्देशांक के बारे में अपना लोग लिख सकते हैं। यहाँ इसको अपना लोग क्लोज कर देते हैं। यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहता है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। और एक चीज होता है क्या, जैसे अपना लोग देखते हैं आम जीवन में, हमारा जो लाइफ है कि हम अपने घर में रहते हैं तो अपने आप को ज़्यादा मजबूत समझते हैं। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमसे जो है ज़्यादा ताकतवर दूसरा वाला नहीं हो सकता है, मतलब वहाँ आप सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं। इसी तरह क्या होता है कि जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ एक्स निर्देशांक डोमिनेंट रहता है, वाई जो है उसका पावर जीरो हो जाता है, वाई जो कुछ नहीं रहता है, जीरो रहता है। और इसलिए एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स अक्ष पर जो किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स जीरो होगा। एक्स मतलब एक्स कोई भी नंबर हो सकता है प्लस माइनस, और लेकिन वाई का पावर क्या हो गया, जीरो हो गया, वाई कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। तो एक्स अक्ष पर वाई जीरो और वाई अक्ष पर एक्स जीरो होता है। इसी बात को देखते हैं, यहाँ हम लोग नोट करते हैं कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स जीरो होता है तथा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जीरो है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स जीरो होगा। एक्स क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, या रियल एक्सिस रियल नंबर कोई भी हो सकता है। और वाई एक्सिस पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जीरो वाई होगा। वाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अपना लोग कर सकते हैं। आइए इसके बाद अपना लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र को देखते हैं।
दूरी सूत्र को देखेंगे, इसके बाद जो है जो विभाजन सूत्र है सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला को देखेंगे। पहले डिस्टेंस फार्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद सेक्शन फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में डिस्टेंस वाले फार्मूला को कर लेंगे तो उससे अपना लोग को समझने में आसानी होगा। दूरी सूत्र, चलिए इसको थोड़ा तेजी करते हैं दूरी सूत्र को। एम एन यह परपेंडिकुलर है, यह भी परपेंडिकुलर है, माना कि कार्तीय तल में दो बिंदु हैं, तब हमें P और Q के बीच की निकालनी है। अब देखिए इसको अपना क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम P और Q से x अक्ष पर लंब Pn तथा Qn डाल दें। तथा P से Qn पर PT लंब डालते हैं। अभी बाबू लंब है, डालते हैं। देखिए mn कितना हो जाएगा, यह जो है PMNT यह जो है क्या हो गया, आयत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। यहाँ PMNT आयत, mn इसका क्या हो जाएगा,
एम एन इक्वल टू एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 या किसके बराबर हो जाएगा, PT के बराबर। एम एन इक्वल टू PT और QT बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। यह सीधे यदि आता है, यह y का ही पोजीशन है, y1 का ही पोजीशन, ये y2 का पोजीशन है, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। और अपना लोग का जो है ये PQT जो है या PTQ जो है समकोण त्रिभुज है, चूंकि PTQ त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर जो है इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, इसलिए PQ स्क्वायर इक्वल टू QT स्क्वायर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। PT कितना है बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और QT कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ का होल स्क्वायर, और जैसे ही PQ होगा यह रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दूरी सूत्र है, यह दूरी सूत्र कहा जाता है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं अपना लोग कि दूरी सूत्र में क्या है कि हमको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र है कि दो स्थान के बीच दूरी निकलता है, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकलता है, तो यहाँ पर लोग दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालते हैं। यह जब जैसे ही अपना लोग भौतिक जीवन में जाएंगे तो यह दो क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकलेगा। दो बिंदु ले लिए P और Q ले लिए। P का जो है निर्देशांक x1 y1 है और Q का निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। हम P से क्या किए, x एक्सिस पर PM और Q से x एक्सिस पर QN परपेंडिकुलर खींच दिए, और बिंदु P से QN पर क्या कर दिए, परपेंडिकुलर खींच दिए। अब अपना लोग क्या दिखाना है कि हम लोग के पास क्या ऑप्शन है कि यह 90 90 90, तो ये भी 90 होगा, ये रेक्टेंगल हो गया, तो MN किसके बराबर होगा, PT के बराबर होगा। MN क्या है, ये पोजीशन क्या है, यह x2 का पोजीशन है, यह किसका पोजीशन है, ये x2 का पोजीशन है, ये x1 का पोजीशन है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 होगा, इसलिए अपना लोग MN क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। और चूंकि MN जो है PT के बराबर है तो PT भी क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। इसी तरह QT की बात करते हैं, यहाँ Q का जो है, Q का जो y निर्देशांक है ये y2 है, और Q का जो y निर्देशांक चूंकि समांतर है ना, समांतर ये y1 है यहाँ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, इसलिए QT कितना हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या है, 90 डिग्री है, और PTQ जो है समकोण त्रिभुज हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। PT का वैल्यू कितना है, देखिए PT का वैल्यू कितना, PT का वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
क्योंकि कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो RHS में गया तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह जो सूत्र कहलाता है बाबू, यह दूरी सूत्र है। यह क्या है, दूरी सूत्र है। इसमें अपना लोग और भी इसका कुछ स्पेशल केस है, जैसे अपना लोग ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे इसमें क्या है, और अगला सेशन में अपना लोग इसको जो है और भी कंटिन्यू करेंगे, इसके सेक्शन फार्मूला को भी देखेंगे और जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल को भी देखेंगे। ठीक है ना।